मॅडम फेसबुक असेल किंवा इंस्टाग्राम असेल या ठिकाणी आपले जे फोटोज आहेत ते वायरल होत आहे हाँ, मोठ्या एक प्रमाणात. सेकंड। हाँ सर, मैं बस सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, आप सब मेरे से पहले दिन से जुड़े हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं कभी कभी भूल नहीं सकती और कभी इतना जता भी नहीं पाऊँगी आप लोगों को। बट इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को पता है मेरे साथ गलत हो रहा है, और उसके लिए मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ ताकि लोगों को इससे भी प्रेरणा मिले। मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ, मैं जब से ये सब हुआ है मैं सोई नहीं हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ। तो जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है कि मुझे आप लोगों को ये बोलना है, या जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे, सराहना दे रहे हैं, उन तक एक मैसेज पहुँचाना है। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं पहले वो कर लूँ, फिर आपके सवाल कर लूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी अगर ज़िंदगी भी ये करती रहूँ तो भी मैं आप सबके प्यार को चुका नहीं पाऊँगी। और मैं भगत सिंह जी नहीं हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई नहीं हूँ, मैं सावित्रीबाई फुले यान से लेकर है। I walk in the direction she showed us: education, dignity and the right to raise one's voice against injustice. I do not claim to be a leader. I am only one amongst many people who are tired of telling everyone is asking us to stay quiet, and we are tired of it. And I'm just one of those voices. ये जो हमारा देश है ये सबका देश है, और बहुत सारे लोग जो मैं जैसी दिखती हूँ, मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ, जो मेरा पेशा है, उस चीज़ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं। और अगर किसी को भी उस चीज़ से प्रॉब्लम है तो मैं उनसे कहूँगी कि वो आईने में जाकर अपने आप को देखें और चुप हो जाएं। और अगर किसी को जो मैं कपड़े पहनती हूँ उससे प्रॉब्लम है तो मैं उनको कहूँगी कि वो धोती, कुर्ता, साफ़ा और गमछा 30 दिन के लिए पहने हर रोज़, और फिर वो मुझसे आकर बात करें। और अगर आपको मेरे पेशे से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपका निजी मामला है, ये आपकी समस्या है, आप ये किसी के ऊपर ना डालें, ना मुझसे पूछें। We the youth of India are writing history in the blank pages of the present because only the future is promised to us. So none of us know how it looks. हमने अपने स्कूल में भविष्य नहीं पढ़ा है, but the syllabus that was studied, we all know how that turned out for the NEET students. The current government is giving mean girl energy. मैं इसका हिंदी में अनुवाद करती, लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो सबको हर भाषा में गाली आती है और वो समझ आता है। देखिए, हमारे पास, हम बच्चों के पास जो इस प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे, लाखों करोड़ों की चाइना और टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया तो फंडिंग रिटर्न हो गई है। आई एम सो सॉरी। लेकिन मेरे पास थोड़ी मीडिया है जो आप थोड़ी है। तो ये मैसेज है यूथ का, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम सीजेपी है, चिल्लर जनता पार्टी, क्योंकि हमें उठाने के लिए तो इलेक्शंस के वक्त पॉलिटिशियंस और आंदोलन के वक्त पुलिस आती ही है, और ये चिल्लर जब अलग अलग राज्यों में गिरती है ना, तो युग की आवाज़ पूरे जग में गूंजती है। लाठियाँ, पैलेट गन्स, टीयर गैस, बच्चों पर चलाए गए प्रिवेंटेटिव मेजर्स और प्रिवेंटेटिव डिटेनिंग के नाम पर, इन बच्चों के हाथ में क्या था? मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। इन बच्चों के हाथ में अपने देश का तिरंगा और हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लिखी गई भारतीय संविधान की किताब थी। आप इनसे डर गए। बसों में जब इन्हें भर कर आप लेकर जा रहे थे तो वो भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये बच्चे आपको टेररिस्ट लगते हैं, और संसद में इस पर चर्चा करते तो वो उसे ऐसे बंद कर देते जैसे कि वो एक स्कूल हो। कल जब मैं मुंबई साइबर क्राइम में अपना केस रजिस्टर करवा रही थी तो मैं सुबह 10:30 बजे से रात के 6:30 बजे तक वहाँ थी। मुझे सारे लोगों ने इतनी प्रेरणा दी है, इतनी सराहना दी है कि वो मेरे लिए खड़े रहते हैं, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये देखकर मेरा दिल भी बहुत दुखता है कि एक औरत को इस समाज में कितना कुछ सहना पड़ता है।
मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है। अगर मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं करूँगी तो आपको पता ही है औरतों के साथ क्या होता है इस देश में। मुझे माफ़ करना। तो अब मुझे समझ नहीं आता है कि अब बेटी को पढ़ना चाहिए या बेटी को बचना चाहिए। ये मैं आपसे पूछती हूँ, पॉलिटिशियंस जो भी ये देख रहे हैं संसद के साथी, ये देखकर मुझे बताएं कि बेटी का रेप होना चाहिए और उसे उसका एंजॉय करना चाहिए, या बेटी के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए तो उसका मुंह कुचल देना चाहिए। बस मुझे ये कहना था आपसे। अभी आपकी जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल आपने कंप्लेंट दाखिल की साइबर में, कितना टाइम लगा और कंप्लेंट दाखिल हुई क्या? जी, मैंने जैसे ही ये सब मेरे साथ शुरू हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस सेंड करने लगी, स्क्रीनशॉट सेंड करने लगी, इस बारे में मुझे और सुझाव देने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ का मैंने एविडेंस लेकर साइबर क्राइम पोर्टल पर जैसे ही मुझे पता चला अपलोड कर दिया। उसके दूसरे दिन पुलिस ने मुझे कॉल किया और मैं सारे एविडेंस के साथ तीसरे दिन उनके पास चली गई। सुबह 10:30 बजे से मैं वहीं थी और मैंने उनके साथ बैठा। और ये जो है बहुत ही सेंसिटिव क्राइम है। लोगों को लगता है कि लड़कियों के बारे में अगर वो लड़कियां मेरा फ़ोटो अपलोड कर रही हैं, मेरे बारे में बोल रही हैं कि मैंने उन्हें एक प्रेरणा दी है, तो उन्हें भी गालियां मिल रही हैं, उन्हें भी इतनी गंदी गंदी माँ बहन की और क्या क्या बोल रहे हैं उन्हें, ये हम सब ही जानते हैं। मुझे बोलने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं आपके साथ वो सब शेयर कर सकती हूँ। तो पुलिस ने बिल्कुल अच्छे से मेरी हेल्प की है। अभी तक वो केस है, वो इंस्टाग्राम से पर्सनली वो बात कर रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि अगर हमने ये ढीले में छोड़ दिया तो लोगों को इससे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाएगा और हम ये केस एक मिसाल बनाएंगे उन सब के खिलाफ जो लगता है लड़कियों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ कुछ भी बोले और हम उसे सह लेंगे। ये पुलिस बहुत अपनी जद्दोजहद कर रही है इसे एक मिसाल बनाने के लिए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सेंसरशिप कभी नहीं होता। जो हम लोग कहते हैं वो हम सोशल मीडिया पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब के केस में जैसे आप फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेंसरशिप आने को लोग चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। हम सब लड़कियां आज भी मुझसे कह रही थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जिन्होंने भी ये सब किया है, मैंने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उन्हें पब्लिकली अपोलोजाइज़ करना चाहिए दुनिया की सारी औरतों से, क्योंकि वो अभी से नहीं कर रहे हैं ये सब। ये मिसोजिनी जो है हमारे अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो भी ये चाहता है, बहुत पहले से हो रही है। तो पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया जाए और ये केस बहुत ही सीरियस है तो ये कोर्ट भी जाएगा। डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रिस्पॉन्स है? पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उनका URL, अकाउंट नंबर और वो जहाँ रह रहे हैं, उन्होंने तो गलत इन्फॉर्मेशन, अपनी एड्रेस की भी गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है उन्होंने अपने एड्रेस की, जो कि अगेन एक क्राइम है। जो मेरे लॉयर है गणेश जी, क्या वो यहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? उन्हें यहाँ बुलाया जाए ताकि उनके जो भी केस मुकदमे दर्ज हो रहे। ये गणेश जी हैं, ये मेरे साथ टच में रहे हैं और इन्होंने जो भी सारे प्रॉब्लम्स है, जो भी सारे केसेस है IPS के तहत, वो ये बताएंगे कि क्या क्या दर्ज हो सकते हैं। रिया जी, एक असा प्रश्न होता, तुम्ही म्हणजे ती गाडी थांबवली होती पोलिसांची, एक बस थांबवली होती, त्यामध्ये विद्यार्थी होते असं तुम्ही म्हणालात आणि त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी सोडवा यासाठी ही संपूर्ण प्रयत्न होते। आज मुख्यमंत्र्यांनी थेट गृह मंत्रालयात आदेश दिलेले आहेत की जे काही केसेस असतील, ज्या काही नोटिस असतील त्या विड्रॉ करा आणि त्यांना मुक्तता म्हणजे मिळेल सर्व विद्यार्थ्यांना, असं समजलंय। काय सांगाल या विरोधात? म्हणजे ही दुसरी लढाई आहे, ही जिंकलेली आहे विद्यार्थ्यांनी? मुझे ये कहते वक्त बहुत फख्र फील हो रहा है कि अब तक तो मेरे सिर्फ फ़ोटोज़ थे, लेकिन कल फॉर्मली मेरा नाम भी दर्ज हुआ था, मेरे खिलाफ भी FIR आई थी। जब मैं पुलिस स्टेशन में थी तो शिवाजी पुलिस स्टेशन से भी जो पुलिस थी, 4 पुलिसकर्मी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जो है ये फेलिसिटेट किया, उन्होंने मेरा अभिवादन किया एक
बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं गर्व से इस चीज़ का फॉर्मली हिस्सा बन चुकी हूँ, मेरा नाम लिख चुका है इस चीज़ में। तो मैं बिल्कुल इसके लिए टेंशन में आपको तो दिखूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हमें बैक कर दिया है, कोर्ट ने हमें बैक कर दिया है। बट ये जो प्रोसेस है इसे जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए ताकि हम बच्चे जो है अपने काम पर फोकस कर सके। कल 3:30 बजे पुलिस आई थी MIDC पुलिस थाने में, उन्होंने मुझे ये जो भी है फॉर्म दिया था, FIR प्री FIR जिसे बोलते हैं वो दिया था। और यहाँ आने से पहले ही जब मैं यहाँ आ रही थी ऑन द वे पता चला कि ऑलरेडी ये FIRs जो है वापस लेने का निर्णय ले लिया गया है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल डरे नहीं, सरकार बिल्कुल अपना साथ दे रही है। और ये एक बस अगेन ये उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन हमें इसे इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। ये 24 तारीख को फिक्स हो जाना चाहिए था, ये अभी जाकर फिक्स हो रहा है, तो इसलिए इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। जो वो करने दो, हमें बस चुपचाप बैठे रहना है एज विद्यार्थी। अभी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है। और एजुकेशन जो ख़राब हो रहा है उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। रीनीट का भी रीएवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो प्लीज़ उसके बारे में आवाज़ उठाइए। रीनीट और जो पेरेंट्स हैं जो अफेक्टेड हुए हैं उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया है काफ़ी हद तक, उनके बारे में भी बोलना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो एजुकेशन रिफॉर्मेशन पूरा एक तरीके से होना चाहिए। रेवोल्यूशन के बाद रीबर्थ होता है, यहाँ रीनीट के बाद रीइवैल्यूएशन भी नहीं हो रहा है। असं म्हटलंय की या ज्या मुली या आंदोलनात सहभागी होतात CJPचा, त्यांना जनरेशन गटर असं म्हटलंय आणि गटर छाप असा उल्लेख केलाय कंगना रनौत यांनी। या मुलींचा काही उपयोग नहीं समाजासाठी असं त्यांनी थेट म्हटलंय, कसं बघताय? मैंने देखा है उनका बयान और मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ लड़ी थी, एजुकेशन और ये माफिया की, मुझे लगा कि वो बोलेंगे इसके खिलाफ भी, बिकॉज हैट्स ऑफ टू हर, जिस प्रेरणा और साहस के साथ उन्होंने बॉलीवुड माफिया के खिलाफ बोला था। मुझे बिल्कुल, मैं वेट ही कर रही थी कि प्लीज़ ये कुछ बोलें। बट अगर वो मैं जानती हूँ कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अपने एनर्जी में आके गलत गालियाँ दी हैं, गंदे बयान किए हैं, बट वो बच्चे हैं। अगेन हम फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से। अब देखिए हम यहाँ क्यों हैं, मुझे यहाँ होना चाहिए। मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए मैंने अभी अपना दाखिला लिया है, उन्होंने मुझे 2 हफ्ते से वापस कॉल भी नहीं किया है। एडमिशन फ़ीस जो मुझे उन्होंने भेजा था भरने के लिए, वो एडमिशन फ़ीस मैंने भरी ऑनलाइन, और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कंफर्मेशन भी नहीं भेजा है अभी तक कि मेरा एडमिशन हो चुका है। और अभी ये मंथ ये एडमिशन ख़त्म होने वाला है, तो मैं भी अभी इसमें भी बिज़ी हूँ, लेकिन पढ़ाई करने जाऊँ मैं 2 हफ्ते उन्हें 6 नंबर्स है उनके ऑनलाइन, 6 नंबर्स पे मैंने उन्हें हर रोज़ कॉल किया है, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में और 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, लेकिन एक भी कॉल आंसर नहीं हुआ है। सारे कॉल्स बिजी आ रहे हैं या फिर अवैध आ रहे हैं। अब ये सिस्टम सिर्फ नीट का ही नहीं रहा, ये एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन को ग्रांटेड ले रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें लगता है बच्चों के पास पावर नहीं है। जो जेनजी है उन्हें देखकर कंगना रनौत को उल्टी सी आती है। तो हम अब यही सोचिए, अगर कुछ जेनजी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है और पूरी जेनजी को उन्होंने गाली दे दी है, तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो बच्चों को बोल रहे हैं कि उन्हें रेप एंजॉय करना चाहिए, ये लड़कियां तो कंप्लेन भी नहीं करेंगी, तो हमें एक और वेस्ट बंगाल में बोल रहे हैं ये एक रिलीजन के ऊपर, मैं बोलना ही चाहूँगी उन्होंने क्या बोला है, बट रिलीजियसली वो गालियाँ दे रहे हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को। तो क्या हम सारे पॉलिटिशियंस को जेनजी गाली देने लग जाएगी? इतनी तो अक्ल हम में भी है कि जो एक जो सेब खराब होता है वो बाकी सेबों को ख़राब कर देता है, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। तो वो इतनी बड़ी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके पास, तो इसका मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं ये स्ट्रिक्टली ये भी चाहूँगी कि जिन लोगों के पास पावर है उन्हें काउंसलिंग दी जाए, ताकि वो ऐसा बयान विवादित ना करें, क्योंकि जो पुलिस ने किया है उनको पावर कहाँ से आती है? उन्हें लगता है कि अगर इनके साथ जो कुर्सी पर है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा तो हमारे साथ क्या ही होगा। रेप के बारे में, जातिवाद के बारे में, पार्टियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, छात्रों के बारे में, वो कुछ भी अपना मन करे धड़ल्ले से बयान देते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, वार्निंग लेटर्स देने चाहिए ऐसे लोगों को। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।